स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आज हम लोग 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 का सभी प्रश्न सॉल्व करा दिया है। इस प्रश्नावली के लिए सबसे पहले आपको टेबल याद रखने की आवश्यकता है। यदि आपको टेबल याद है तो ये एक्सरसाइज जो है बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक वीडियो बनाया है टेबल के लिए कि उस टेबल को हम कैसे याद रख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख लें। उसके बाद यह चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर पहला। तो जैसा प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ये इतना आसान चैप्टर है कि जिसको यदि इसको टेबल, जिन स्टूडेंट को ये टेबल याद है उसके लिए यह चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू, बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटू है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का हमको मान बताना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ लिख दिया √3/2। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई समझना। उसके बाद आइए cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है? इसका भी मान होता है √3/2, तो √3/2 कर दिए। बिल्कुल आसान है। प्लस है तो प्लस, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 कर दिए इंटू cos 60 का भी मान होता है 1/2। ये जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में सिर्फ हम मान को रख दिए। अब करना क्या है? गुना। √3 से √3 में गुना करेंगे तो होगा 3/2 दूना 4, बीच में प्लस है तो प्लस। 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में गुना करेंगे 4। यदि हर बराबर हो, दोनों का हर बराबर हो तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और बटा में 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगी? एकदम आसान है, बशर्ते आपको इसका टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ना ही स्क्वायर से कोई दिक्कत है और ना ही पीछे संख्या से कोई दिक्कत है। ठीक है, हल कैसे करना है? 2 है तो 2 अपने जगह पर, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर का तो कोई मान होता नहीं है, लेकिन tan 45 का मान होता है। tan 45 का मान होता है 1, तो 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। प्लस है तो प्लस, फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम कर देंगे स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। अब है साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस आप मान यदि सही सही रख दिए तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये 3/4 माइनस में, ये प्लस में कैंसिल होगा। 2 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान है, बस मान आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो रख दिए 1/√2, बटा है तो बटा। sec 30, देखिए sec 30 का मान कितना होता है? तो sec 30 का मान होता है 2, तो यहाँ कर दिए 2, प्लस फिर cosec 30 डिग्री, देखिए cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? सॉरी, sec 30 डिग्री का मान होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यहाँ रख दिए 2/√3, प्लस है तो प्लस। cos 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2, तो यहाँ रख दिए 2। हो गया। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में तो 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1/√2 का 1/√2, बट्टा है तो बट्टा। अब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? √3। √3 से √3 में भाग देंगे 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 से √3 में भाग लगाएंगे √3 को 2 में गुना करेंगे तो 2√3। अब आप भिन्न का भाग तो बनाए होंगे, तो भिन्न का भाग में क्या होता है कि ऊपर जो रहता है 1/√2 का 1/√2, भाग की जगह पर किस चीज का चिन्ह होता है? गुना का। और अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है, तो इसका हर क्या है? √3, तो ये चला जाएगा ऊपर, और बटा अंश है 2 + 2√3। अब एक स्टेप और, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा
√2 से दोनों में गुना करें ये तो √2 इंटू 2 प्लस 2 √3। आप इसका आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, और आगे करना है तो हर का प्रमेयकरण करेंगे और आगे ले जाकर तोड़ देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल आप मान सही सही रखिए और एक संतोषजनक स्थिति तक इसको हल कर दीजिए, वही आपका आंसर सही माना जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 कर दिए, प्लस tan 45 का मान 1 तो 1, माइनस cosec 60 का मान कितना डिग्री होता है तो cosec 60 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 हो गया, सबका बट्टा है तो बट्टा। फिर देखिए sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 हो गया, प्लस cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हो गया, प्लस cot 45, तो इसका मान होता है 1। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर में देखिए, ऊपर में भिन्न का जोड़ और घटाव हम कर सकते हैं, तो ऊपर में 2 है 1 है √3, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2√3 में भाग लगाइए तो 2 से 2 खत्म होगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 को 1 में गुना करेंगे तो 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 से 2√3 में भाग लगाइए तो √3 से √3 खत्म, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, फिर नीचे बट्टा है तो बट्टा। अब नीचे भी आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में एक कर सकते हैं। ठीक है, अब √3 2 1 इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, यहाँ लिख दे 2√3। अब देखिए √3 से √3 में भाग लगा खत्म हुआ, बचा 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4, प्लस 2 से 2√3 में भाग लगाएंगे, 2 से 2 खत्म, √3 से 1 में गुना करेंगे तो होगा √3, फिर प्लस है तो प्लस। ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में तो 2√3 आएगा, और 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3। ठीक है, मान रख दिए सबका। अब क्या करेंगे, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा तो ऊपर बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब क्या करना है, देखिए एक √3 में 2 √3 जोड़ेंगे, एक √3 और 2 √3 तो 3 √3 और माइनस 4 है तो 4 बट्टा 4 तो 4, प्लस फिर यहाँ देखिए एक √3 और 2 √3 मतलब 3 √3। अब इसको भी आगे सोल्व करना है तो कर सकते हैं, क्या करना है हर का प्रमेयकरण, नहीं तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक सोल्व हो चुका है। अब इसका अगला प्रश्न लेकर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।